नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। लोगों की मानसिकता का परिचय मिल जाता है जब आजकल सोशल मीडिया पे वो अपने कमेंट्स करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि उनका दिमाग, उनकी सोच किस तरीके की है। और अधिकतर हम देखते हैं महिलाओं के मामले में जिस तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनके भीतर की पूरी गंदगी को सामने उजागर कर देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर अपने आप को खूबसूरत दिखाने का एक बहुत बड़ा दबाव समाज की तरफ से होता है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसका ताज़ा उदाहरण है अभी हाल ही में तमन्ना भाटिया, जो कि एक एक्ट्रेस है, उनकी जिम से बाहर आती हुई कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें वो बिना मेकअप के नज़र आ रही थी। तो जैसे ही वो तस्वीरें सामने आई, ट्रोलर सारे जो है चालू हो गए, शुरू हो गए लिखना। एक ने तो इतनी बुरी कमेंट की कि हमको तो लगता था कि भाई तमन्ना भाटिया बहुत नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन ये तो एकदम साधारण लड़की है। तो ये कमेंट पढ़ के समझ में नहीं आया कि ये जो लोग हैं ये क्या कहना चाहते हैं। नेचुरल ब्यूटी थी या ऐसा है, क्या उनका तात्पर्य था इसका कहने से कि ये तो एकदम साधारण लड़की लगती, तो क्या साधारण लड़कियाँ खूबसूरत नहीं होती? या तमन्ना भाटिया मेकअप नहीं कर रही तो उसकी अपनी कोई खूबसूरती नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में वही छवि बनाकर रखी हुई है जो सिनेमा के पर्दे पर नज़र आती है। तो आप ये भूल जाते हैं कि उन नायिकाओं का जो एक अपना वास्तविक स्वरूप भी है। इसकी वजह से जो है आप उनको उसी रूप में हमेशा देखना चाहते हैं। ये तो ठीक है, चलो भाई सेलिब्रिटी है, नायिकाएं हैं और जिनके ऊपर, और धारावाहिकों में भी आप देखिए नायिका दिखाएंगे, भले वो किचन में खाना बना रही होंगी या वो कोई घर का काम कर रही होंगी, इवन वो सो भी रही होंगी तो मेकअप में दिखाए। तो इतनी चीज़ें ऐसी ऐसी समाज में होती रहती हैं कि हर एक लड़की और महिला के लिए अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना एकदम जैसे अनिवार्य हो जाता है। अभी आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय के भी कुछ ऐसे पिक्चर्स सामने आए थे, वीडियोस भी आए थे, तो लोगों ने देखा अरे ऐश्वर्या राय को क्या हो गया, ये तो विश्व सुंदरी थी। अरे भाई विश्व सुंदरी है तो क्या वो हमेशा वैसी ही रहेंगी? समय के साथ, उम्र के साथ चेहरे पे, शरीर में बदलाव आएंगे, तो उन बदलाव को आप एक्सेप्ट करिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि वो वही रहेंगी? एक 16 साल 18 साल की उम्र का जो रहता है चेहरे पर निखार, वो उम्र के साथ बदलता है। तो उन चीज़ों को उस रूप में ना स्वीकार करके आप उनको इस तरीके से जाहिर करते हैं। ऐसे अभी आयशा टाकिया का भी आया कुछ फ़ोटो वीडियो, उस पर भी लोगों ने कमेंट किए कह रहे आयशा टाकिया को क्या हो गया, तो बड़ी गंदी लग रही है। तो हर चीज़ में आपको सुंदरता देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि उसमें थोड़ा सा भी कोई कमी हो तो आपके इस तरीके से जो है व्यंग्यात्मक शब्दवाण चलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कहना चाहेंगे कि उनको प्रेशराइज करती है कि भाई आपको तो हर हाल में, हर स्थिति में खूबसूरत दिखना है। यदि आप ऐसे नहीं दिखते हैं तो आपको कहीं ना कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सेलिब्रिटीज़ या हीरोइन की बात नहीं करी, सामान्य लड़की भी जो है अपने फ़ोटो को बहुत फिल्टर करके, बहुत सोच समझ के कोई डीपी जो है लगाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक भी डीपी में यदि कोई भी कमी हुई तो लोग किस तरीके से उनको ट्रोल करेंगे। यदि उन्हें उसे बिना फिल्टर किए या सिंपल ही लगा दी तो उस पर भी उन्हें सुनना पड़ेगा। तो लोगों की ये जो मानसिकता है इसको बदलने की ज़रूरत है। भाई कोई भी महिला है, कोई भी नायिका है या एक साधारण लड़की है, उसको उसके तरीके से जैसा वो रहना चाहती है रहने दीजिए। आप अपनी खूबसूरती के मापदंड को अपने पास रखिए, आपके जो भी हैं, आप जो भी सोचते हैं, और उसको अपनी खूबसूरती को जैसा वो समझ रही है, देख रही है, उसने अपनी तस्वीर लगाई, आपको नहीं पसंद आई तो आप वहाँ पर कोई कमेंट नहीं लिखिए, लेकिन इस तरीके से लिख के जो है अपनी भीतर की बदसूरती मत जाहिर करिए। इससे सामने वाले की खूबसूरती पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी भीतर की जो बदसूरती वो सामने आ जाती है।
और सबके साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती, परेशानी होती। तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर समय आपको हंसता खेलता खूबसूरत ही नज़र आए। कभी वो उसके हिसाब से परिस्थिति के अनुसार भी, मूड के अनुसार भी दिखाई दे सकता। तो आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप चुप रहिए ना। ज़रूरी थोड़ा है कि आप हर जगह अपनी राय दीजिए। कोई पब्लिक फिगर भी है तो पब्लिक फिगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक को बोलते ही रहना है, हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं होता है। और इतना दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ही होता है कि जैसे हमने श्रीदेवी के मामले में भी देखा था कि इतना खूबसूरती का दबाव हो जाता है कि उसकी वजह से फिर वो स्थितियां जानलेवा भी बन जाती हैं। तो हमको इन सब चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। हमारा समाज इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी लड़कियों के मामले में जो ये इस तरीके के लोगों ने जो मापदंड बना के रखे हुए हैं, इनमें बदलाव की ज़रूरत है। भाई मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, उनके क्राइटेरिया होते हैं, वो अपने तरीके से खूबसूरती को देखें। आप कौन से अपने मापदंड लेके बैठे हैं जो हर एक फ़ोटो, हर एक वीडियो, हर एक चीज़ पे आप अपने जो है एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, इनको ये हो गया, ये कैसी दिखने लगी, वो कैसे दिखने लगी, ये कैसे हो रही। अरे कुछ वीडियो आ जाते हैं बिफोर मेकअप, आफ्टर मेकअप, ओह मेकअप के बाद तो ये इनमें इतना। तो भाई इन सब चीज़ों ने जो है लड़कियों के दिमाग पे इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो ब्यूटी पार्लर ही जाती रहेंगी या वो कॉस्मेटिक्स ही लेती रहेंगी। तो फिर बाद में आप कहेंगे कि ये हमेशा ब्यूटी पार्लर जाती, क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक कंपलसरी चीज़ हो जाती है कि भाई हमको तो ब्यूटीफुल दिखना ही है, इट इज़ कंपलसरी। और ये सबके लिए ज़रूरी भी नहीं कि वो उनके बजट में हो। कुछ लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो ब्यूटी पार्लर जाए या इतने महंगे प्रोडक्ट्स ले, तो उनको भी इस चीज़ का फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कि अरे मैं यदि वैसा नहीं करूँगी तो मैं उतनी अच्छी दिखाई नहीं दूँगी। तो हम किसी के ऊपर ये इस तरीके का अनावश्यक दबाव न डालें, प्रेशर न डालें कि ब्यूटी दिखना बहुत ज़रूरी है। उसको उसके सहज सरल रूप में स्वीकार करें, नहीं तो वो जैसा कहते हैं हमारे समाज में कि सिंप्लिसिटी में ब्यूटी होती है, वो सब चीज़ें फिर बाद में लगता है कि सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि हमारा जो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये बातें तो बहुत आदर्श की करता है, लेकिन जब वो आदर्श को किसी के सामने देखता है, अनुकरण में लाते हुए देखता है, तो फिर उसके लिए वो इस तरीके से हतोत्साहित भी करता है। यदि आप वाकई ये मानते हैं कि खूबसूरती जो है गुणों में होती है, अंदर होती है, तो आप उस खूबसूरती का सम्मान करें। बाहरी खूबसूरती में यदि कोई कमी है तो उसको नज़रअंदाज करें, तो इससे आपकी खूबसूरती भी नज़र आएगी। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ आज योगमय जीवन में कि महिलाओं पे खूबसूरत दिखने का जो ये समाज ने दबाव डाला हुआ है, इसके लिए समाज में जो है बदलाव की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं, लड़कियां, फिल्मी हीरोइन भी सब अपने तरीके से जी सके। क्योंकि इतना इतना मेकअप जो है लगाकर घूमते रहना उनके लिए भी संभव नहीं होता, तो वो भी कभी चाहती हैं कि बिना मेकअप के जाएं। और लोग लेकिन ऐसे कमेंट करते तो उनको वापस मेकअप की परत चढ़ानी पड़ती। तो भाई सबको उनके नेचुरल तरीके से जो है स्वीकार करना सीखें, और अपने भीतर की जो गंदगी है, बदसूरती है, उसको अपने भीतर छुपा के रखें। इससे जो है कई बार होता है कि दूसरे के ऊपर इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है और वो गलत कदम उठा लेता। तो इस तरीके के जो ट्रोलिंग करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो यही मैं आज सबको संदेश देना चाहती हूँ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।